रमीला देवी के पति का तो बहुत पहले ही देहांत हो गया था। अब वो अपने 2 बच्चों, बेटे सोहन और बेटी गीता के साथ ही रहती थीं। सोहन विमला नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है, पर उसके मन में हमेशा एक डर रहता है, जिसका सबसे बड़ा कारण है रमीला देवी के पुराने विचार, जिस पर वो आज भी अमल करती है। और रमीला जी कब कर रही हो अपने बेटे की शादी? देखो कलावती बहन, हमारे तो खानदान में शुरू से एक ही रीत चली आ रही है, बेटी लो बहू दो। तो मुझे तो चिंता ही नहीं है, जिस घर की बहू आएगी उस घर में हमारी बेटी ब्याह कर चली जाएगी। तुम अभी भी पुरानी रीति रिवाज को मानती हो। अगर तुम्हारे बच्चों ने अपनी पसंद से शादी करने की मांग की तो फिर क्या करोगी? तुम्हारी ये बात कि बेटी लो बहू दो धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा कलावती, मेरे बच्चे कभी मेरी बात नहीं टालते। मैं जहां कहूंगी वो वहीं शादी करेंगे। रमीला को अपने ऊपर बहुत घमंड था कि आज भी वो अपने पूरे परिवार को पुरानी रीति रिवाज के घेरे में बांधे हुए है, तो उसके परिवार वाले इस बात से खुश है, सहमत है। ऐसा नहीं था, सब रमीला की आदत से बहुत परेशान थे। भैया, आपको लगता है कि माँ आपकी बात को मानेंगे? वो तो अभी तक इसी बात पर अमल करती है कि बेटी लो बहू दो। वो तो ऐसे घर की तलाश में जहां पर मैं शादी होकर जाऊं और उधर की बेटी यहाँ शादी होकर आए। आजकल वो आपके लिए ऐसी लड़की की तलाश कर रही है। गीता, मैं विमला से बहुत प्यार करता हूँ। विमला को मैंने वादा किया है कि मैं उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा और इस घर की बहू। इसीलिए मैं आज माँ से इस बारे में बात करने वाला हूँ। तभी रमीला देवी भी आ जाती है। क्या बात है, बताओ तो क्या बात करनी है मुझसे? माँ, कोई नहीं, आप पहले बैठो, फिर आराम से मैं बात करता हूँ। माँ, पानी लेकर आती हूँ। हाँ, बोल क्या बात है? माँ, मैं विमला से बहुत प्यार करता हूँ। मेरा मतलब है, विमला बहुत अच्छी लड़की है। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। माँ, मैं विमला से शादी करना चाहता हूँ। तू तो जानता है ना बेटा कि हम जिस घर से बहू लेते हैं उस घर में बेटी देते हैं। तुम्हारे दादा पड़दादा के समय से ही रीत चली आ रही है। मैं इस घर में बहू बनकर आई थी तो तुम्हारी बुआ भी हमारे घर बहू बनकर गई थी, और आज तक वो भी यही रीत निभा रही है। तुम्हें पता है ना, पिछले साल उन्होंने भी अपनी बेटी की जब शादी की तो उनके घर में बहू बनकर उनकी बेटी की ससुराल की ही लड़की आई थी। हमारे खानदान में यही रिवाज चलता है, या शैफाली का कोई भाई है जो कुंवारा हो और जो हमारी गीता से शादी कर सके। फिर मुझ कोई ऐतराज नहीं है, पर पता नहीं वो हमारी गीता को पसंद आएगा या फिर गीता को वो पसंद आएगा या नहीं, ये भी तो देखना है। तो एक बार बात करके देख लेते हैं। चल, कल ही चलते हैं विमला के घर। गीता सब कुछ सुन रही थी, वो भी बहुत परेशान थी, और सोहन भी। अगले दिन रमीला देवी सोहन के साथ विमला के घर जाती हैं, और वह वही बात दोहरा देती है जो इतने सालों से कहती आ रही थी। बहन जी, आपको बुरा ना लगे तो मैं यही कहना चाहूंगी, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। सच तो ये है कि हमने अपने बच्चों को हमेशा अपनी पसंद की शादी करने के लिए कही है। शादी 2 लोगों के बीच अगर पसंद से हो तो वो रिश्ता सालों साल टिकता है। और जहां तक मैं अपने बच्चों को जानती हूं, मेरी बेटी ने सोहन को पसंद किया है, और मेरा बेटा आयुष भी किसी लड़की को पसंद करता है। उसने मुझे पहले ही बता रखा है। मेरे बच्चे मेरे से कुछ नहीं छुपाते हैं, तो फिर बात यहीं खत्म होती है। ये शादी नहीं हो सकती। मैं तो अपने बेटे की शादी उसी घर में करूंगी जिस घर की बेटी हमारे घर आएगी। बेटी लो बहू दो, बस यही हमारी शर्त रहेंगी। रमीला देवी उस समय किसी की नहीं सुनती और वो वापस घर आ जाती है। पर उस दिन के बाद सोहन उदास रहने लगता है। वो अपनी माँ के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। गीता अपने भैया को उदास सकती थी। उसने सोहन की आंखों में आंसू देखे थे। गीता विमला को फोन करती है। विमला भाभी, मैंने तो उसी दिन आपको भाभी मान लिया था जिस दिन सोहन भैया ने आपके बारे में बताया था और आपसे मिलवाया था। अब आप दोनों को मिलने से कोई नहीं रोकेगा। अब आप दोनों के जीवन में सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हमेशा सोहन भैया का ख्याल रखना। भाभी, गीता, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम क्या करने वाली हो? विमला को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने बिना देर के जल्दी से सोहन के घर पहुंच गई। क्या हुआ? तुम घबराई हुई क्यों विमला? सब ठीक तो है ना? गीता कहाँ है? गीता तो अपने कमरे में है,
पर तुम्हें उससे क्या काम है? विमला गीता के कमरे में जाती है। गीता का कमरा अंदर से बंद था। सब घबरा जाते हैं। विमला, सोहन, रमीला सब गीता का दरवाजा पीट रहे थे। सोहन, तुम्हें दरवाजा तोड़ना होगा। गीता कुछ गलत करने वाली है। सोहन ने गीता का दरवाजा तोड़ देता है। गीता अपने आप को मारने वाली थी। गीता, ये तुम क्या करने जा रही थी? गीता मेरी बच्ची, तू अपने आप को खत्म कर रही थी। पर क्यों? गीता फूट फूट कर रोने लगती है। तो मैं क्या करूं माँ? मैं ही तो सबके दुखों का कारण हूं। अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तो कम से कम सोहन भाई और विमला भाभी एक दूसरे से शादी कर पाएंगे। उन्हें एक दूसरे का प्यार मिल पाएगा, क्योंकि तुम नहीं मानोगी, तुम अपने पुराने रीति रिवाज पर ही अड़ी हुई है। मुझे पता है मेरे जाने के बाद किसे बेटी बनाकर शादी करोगी। मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। मैं अपने दोनों बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से आज मेरी बच्ची ये गलत कदम उठा रही थी। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी। मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। तुम सब मुझे माफ कर दो। जब मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं पुराने रीति रिवाज का क्या करूंगी? मैं अब कोई रोक टोक नहीं करूंगी मेरे बच्चों। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जियो। खुश रहो मेरे बच्चों। विमला बेटी, आज तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया। तुमने एक भाभी होने का फर्ज निभाया। तुम इस घर की बहू बनोगी। मैं वादा करती हूं, अब मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सोहन, गीता और विमला की आंखों में खुशी की आंसू आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद धूमधाम से सोहन और विमला की शादी हो जाती है।